हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज की वीडियो हमारी होगी बायोलॉजी की। जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज चल रही है उसका हम आज टॉपिक करने वाले हैं पेशीय एंड कंकाल तंत्र, यानी मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम पे हम एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके एग्जाम पेपर में रिपीट होते हैं बार बार। उन सारे ही एमसीक्यूज़ को यहाँ पे हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो साथ साथ में आप भी करते चले जाइए, क्योंकि अगर आप को बताना मुझे कि टोटल आपके एमसीक्यूज़ में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, आप अपना पहला आंसर लगाएं एंड देन बाद में आप अपना आंसर को चेक करें कि सही है या फिर रॉन्ग है। तो वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, फिर जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन एक ऐच्छिक पेशी है? क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, सो किसी को प्रॉब्लम आई होप सो अब नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी मसल? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंकाल पेशी, या फिर इसे इंग्लिश में कहें स्केलेटल मसल। क्योंकि देखिए, ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल का मतलब क्या होता है कि जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हो। तो जितनी भी स्केलेटल मसल होती हैं उसे आप अपनी इच्छा के, भी आपको हाथ हिलाना है तो आपकी मर्जी होगी, आपका मन होगा तभी आप अपने हाथ को हिलाओगे, ठीक है। ऐसे आपकी टंग हो गई, टंग में एक स्केलेटल मसल होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि टंग को हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हिलती चली जाएगी टंग। लेकिन हृदय पेशी से मसल ऑफ हार्ट होगा। अब ये तो ऐसा नहीं है कि आपका मन है तो इसे रोक दिया, आपका मन है तो इसे चला लिया, ये ऐच्छिक पेशी नहीं होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, कंकाल पेशी एक वॉलंटरी मसल है। सो आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। तो मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज, निम्न में से कौन सी पेशी हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अटैच्ड टू आवर बोन्स? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल जो होती हैं वो हमारी किससे जुड़ी होती हैं? बोन से जुड़ी होती है। देखिए, एक किस चीज़ से जुड़ी होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी एक संयोजी ऊतक होता है जिसके माध्यम से ये जुड़ी होती है स्केलेटल मसल हमारी बोन से, और उसको हम बोलते क्या हैं? जो हमने कनेक्टिव टिश्यू बोला उसे बोलते हैं टेंडन। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि भाई किस कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से हमारी जो पेशियाँ हैं वो हमारी हड्डी से जुड़ी होती हैं। सो वो क्या है, कौन सी है? टेंडन है। टेंडन की वजह से एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। सो कौन सी पेशी होती है वो जो जुड़ी होती है उसे हम कंकाल पेशी कहते हैं। सो क्लियर है। ऑप्शन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? भाई जो हमारी पेशी यानी हमारी मसल होती हैं उसके एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो क्या काम करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन देखिए क्या काम करता है? देखिए, हमारी मसल होती है, मसल के अंदर क्या होती है? मसल फाइबर्स होती हैं। उस मसल फाइबर में एक क्या कह लीजिए, उसमें एक चीज़, मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है, और उस सार्कोप्लाज्म में भी एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। और जब ज़रूरत पड़ती है उस ऑक्सीजन की तो ये क्या काम करता है? उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। किस लिए? ताकि ऊर्जा का उत्पादन हो सके। तो ये पूरा का पूरा काम होता है। अगर हम बात करें, देखिए, हीमोग्लोबिन की, यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊँ कि हीमोग्लोबिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कहाँ पे होता है? ब्लड के अंदर होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो दोनों में अंतर समझना, हीमोग्लोबिन का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, और जो मायोग्लोबिन होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे स्टोर वाला पूछा था तो हम क्या लगा के आएंगे? मायोग्लोबिन। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो वो हीमोग्लोबिन करेगा, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर होता है। ऑल क्लियर? चल रहा है ना बढ़िया से सेशन? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो ज़रूर कर देना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? क्या बताना है? स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी, और क्या है वो? है स्टेपिडियस, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो स्टेपिडियस होता है ये हमारे मिडल ईयर में होता है, ठीक है, और ये हमारी मिडल ईयर में होता है और पूरी बॉडी की सबसे छोटी मसल होती है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, छोटी मसल कौन सी है, बड़ी मसल कौन सी है, छोटी बॉन कौन सी है, ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेपिडियस। क्वेश्चन नंबर 5 इज हमारे शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? भाई अब अगर हमने स्मॉलेस्ट की बात करी है तो लार्जेस्ट की बात भी कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी हिप्स की बोन, आप हिप्स की जो बोन सॉरी हिप्स की जो मसल होती हैं उन्हें बोला जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये सबसे लार्जेस्ट मसल होती है, मतलब सबसे बड़ी मसल होती है हमारी बॉडी की। तो 5th क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी, देखिए लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, कि भाई आकार में कौन सी बड़ी है। लॉन्गेस्ट का मतलब है लंबी कौन सी है। भाई लंबा का मतलब क्या होता है? हाइट से मेजरमेंट होती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्टोरियस जो होती है वो हमारे सर्टोरियस जो है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल है, जो कि हमारी थाइस से शुरू होती है, यानी आपकी वेस्ट से शुरू होती है और पूरी थाइस से नीचे तक मतलब पैरों में रहती है, पाई जाती है ये मसल, और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी की। तो नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है? सर्टोरियस इसका नाम है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज हमारे शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर नोटिस करें, सबसे बड़ी, छोटी, सबसे लंबी, अब कौन सी आ गई? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी की, 1 सेकेंड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मासेटर, ये कि जिसे हम जॉ मसल भी कहते हैं, यानी हिंदी में बोले तो जबड़े की जो पेशी होती है, ठीक है। आपका जबड़ा कहाँ पे होता है? ये तो पता ही होगा, आपके जबड़ा जो है आपके फेस पे होता है, ठीक है, दांतों के साइडों में, ठीक है। यहाँ आपका जॉ होता है और ये हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। तो इसका नाम भी ध्यान रखना है, मासेटर। जॉ मसल से भी आ सकता है आपको ऑप्शन में और मासेटर के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 इज हमारे शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? भाई टोटल कितनी नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में कितनी है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 639 जो है वो हमारी बॉडी में टोटल मसल्स पाई जाती हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको अगर क्वेश्चन में देखिए 639 नहीं दिया होगा तो इसके आसपास आपको दिया होगा, तो वो आप लगा के आ जाना। सो देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना एग्जाम में, जैसे 639 नहीं दिया आपको, 640 दे दिया, 641 दे दिया, इस तरीके से 638 दे दिया। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली अगर 639 के आसपास भी कुछ दिया होगा तो वो सही होगा, लेकिन होगा इसी के आसपास, ऐसा नहीं होगा कि 610 आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से ध्यान रखें। तो टोटल मसल कितनी होती है हमारी बॉडी में? 639 होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर में जीभ एक कैसी मसल है? भाई जो टंग है वो किस तरीके की मसल है? ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो टंग होती है वो हमारी स्केलेटल मसल होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें हड्डियाँ वड्डियाँ तो कुछ होती नहीं है, नहीं। देखिए स्केलेटल मसल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये ऐच्छिक होती है, मतलब इसे आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो, अपनी मर्जी से मूव करा सकते हो, ठीक है। तो उन मसल्स को हम स्केलेटल मसल कहते हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। इसलिए टंग को क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल कहा जाता है, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया होगा क्यों कहा जाता है। सो 9th क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10th इज पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई जो मसल्स की स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ मसल्स को, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मसल्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। एंड देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो सो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि
पेशियों के अध्ययन एंड स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा आपके बाकी ऑप्शंस भी क्लियर करूँ। जैसे ऑप्शन नंबर सी है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी स्टडी होती है जो हमारे स्किन के डिसीजेज होते हैं, स्किन के डिसीजेज होते हैं, उसकी स्टडी को जो हम उसकी जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। जैसे स्किन वगैरह पे आपके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आपने देखा होगा आपकी स्किन पे दाग वगैरह बन जाते हैं, तो उनको कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। उसकी मतलब स्टडी जो की जाती है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे जी के हमारे पास क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एक बार क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 9 जो देखिए एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी की जाती है ह्यूमन बींग्स की, स्पेशली उनके ओरिजिन, उनका डेवलपमेंट, उनका कस्टम, उनका बिलीफ, यानी जो उनका ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, उनकी जो भी प्रथाएं चली, पूरा जो उसका अध्ययन किया जाता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने ऑप्शन इसलिए डिस्कस कर लिए ताकि अगर कोई और ऑप्शन में मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो जो क्वेश्चन था ये हमारा 10th क्वेश्चन जो था, इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर बी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज कंकाल तंत्र में सम्मिलित होता है, मतलब स्केलेटल सिस्टम में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं? खाली बोन्स होती हैं या ओनली कार्टिलेज होता है, या बोन्स और कार्टिलेज दोनों होती हैं, या फिर बोन्स और ब्लड होता है? तो देखिए जो हमारा स्केलेटल होता है उसमें बोन्स और कार्टिलेज जो है वो दोनों होती हैं। तो 11th क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। भाई जो स्केलेटल सिस्टम है वैसे इसका काम क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी को शेप अगर बात करें कि शेप किस चीज़ से दी जाती है, तो स्केलेटल सिस्टम ही तो है जो हमारी बॉडी को शेप देता है। और इसके अलावा वो जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। भाई आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर क्या होगा? स्किन के अंदर डायरेक्ट आपके इंटरनल ऑर्गन्स आ जाएंगे, चोट लगी तो डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन आपके डैमेज हो जाएंगे। उसको प्रोटेक्ट करता है क्या? स्केलेटल सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ध्यान रखना स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेज भी होता है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है डैश के कारण अस्थियां जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। बोन्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होती है आपकी बोन? ऐसा तो नहीं ना दबाया और पिचक गई बोन, ऐसा तो नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होती हैं बोन। तो बोन्स में हमारे कैल्शियम सॉल्ट होता है, यानी कैल्शियम लवण होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा अगर कार्टिलेज की बात करते हैं कि भाई जो कार्टिलेज है वो स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होती है, तो वो होती है कॉन्ड्रोइटिन की वजह से। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रोइटिन जो है वो कार्टिलेज की स्ट्रॉन्गनेस के लिए होता है, कार्टिलेज। और जो कैल्शियम सॉल्ट है ये किसके स्ट्रॉन्ग की वजह है? बोन्स की। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, एक कार्टिलेज वाला और एक बोन्स वाला। ठीक है, क्लियर 12th क्वेश्चन। एंड क्वेश्चंस को आप खुद लगाते रहें एंड मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपके टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस वीडियो में, एंड बताना मुझे 20 में से आपका स्कोर कितना रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मानव शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? भाई ह्यूमन बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 306 206 मत लगा के आ जाना। 206 ह्यूमन बेबी में नहीं होती, ह्यूमन एडल्ट्स में होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हड्डियां जो होती है ना, वो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी हड्डियां काफ़ी सारी होती हैं उसकी बॉडी में, लेकिन बेबी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो हड्डियां जुड़ जुड़ के आपके लिए कम हो जाती हैं हड्डियां। मतलब जैसे 2 छोटी छोटी हड्डियां हैं तो वो जुड़ जाती है तो वो एक बन जाती है। इस तरीके से बड़े होते होते हड्डियां जो है वो कम हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि टूट टूट के निकल जाती हैं बॉडी में से। ठीक है, जो ह्यूमन बेबी होता है उसमें 306 जो है वो बोन्स होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वयस्क मानव में, एक अडल्ट ह्यूमन में कितनी होती हैं? तो ये 206 ही होती है। मतलब पूरा आपको 206 ही मिलेगा, जबकि ह्यूमन बेबी में 306 भी हो सकती है, 308 भी आ सकता है। मतलब 306 के अप्रॉक्सीमेटली अगर आसपास कुछ भी आएगा तो वो आप सही करोगे, लेकिन अडल्ट में पूरा का पूरा 206 ही आएगा एग्जैक्ट, बिल्कुल इतनी ही होती है एक अडल्ट में बोन्स। तो 14 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 15 इज हमारे शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, मतलब रिब्स के बारे में पूछा है। ठीक है, कितनी पसलियाँ होती हैं, तो टोटल 24 होती हैं। और इसकी जगह आपको पेयर में, अगर मान लीजिए पेयर्स में पूछ लिया तो 24 का मतलब है 12 पेयर्स। कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं 6 जोड़ी, 12 जोड़ी, 20 जोड़ी, ऐसी भी ऑप्शन दे देते हैं। तो अगर जोड़े वाले ऑप्शन देंगे तो आप 12 जोड़ी लगा के आएंगे। और टोटल्स अगर पूछ लिया बोन्स कितनी है तो 24। जोड़े का मतलब क्या होता है 2, तो 12 में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगी। सो 15 क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट बन के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बाकी तो नो प्रॉब्लम यार, पढ़ते रहिए बस अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एवरी हैंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा है, दोनों हाथों की नहीं पूछी है टोटल। तो एक हाथ में जो होती हैं हड्डियां होती हैं 30। आपको ना ऑप्शन में 60 भी दिया होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से पढ़ते नहीं हैं और हाथों में 60 लगा के आ जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ एक हैंड का पूछा है, तो एक हैंड में कितनी होती हैं, 30 होती हैं। लेकिन अगर दोनों हैंड का पूछा होता है कि भाई टोटल कितनी हड्डियां होती हैं हाथों में हमारे दोनों, तो वो आप 60 लगा के आते। क्लियर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को भी एग्जाम में थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17 इज निम्न में से कौन अस्थियों या एक अस्थि और एक उपास्थि के बीच संधि स्थल होता है। मतलब जो हमारी मान लीजिए 2 बोन्स हैं, 2 बोन्स के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, या एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में, जिससे जैसे मान लीजिए बोन और कार्टिलेज है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जुड़ी हुई है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कहते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसे कहा जाता है जॉइंट्स। ठीक है, ये तो पता ही होगा। जॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे आपके थाई, जैसे आपके ये नी है, घुटना है, घुटने पे जॉइंट है ना। जॉइंट को क्या होता है ना, आप आगे पीछे इधर उधर दाएं बाएं मूव कर सकते हो। कोहनी है, कोहनी में आपके जॉइंट है। शोल्डर है, शोल्डर पे आपके जॉइंट्स है। तो वहाँ पे क्या है, आपकी या तो 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हैं, या एक हड्डी और एक कार्टिलेज, यानी एक बोन और एक कार्टिलेज जुड़ा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जहाँ से वो जुड़े होते हैं उसे जॉइंट्स कहा जाता है, यानी हिंदी में बोले तो उसे जोड़ कहती हैं। तो 17 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 इज मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। देखिए पहले हमने मसल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो ये ना कंफ्यूज मत होना, अभी हम बोन्स का पढ़ रहे हैं। सो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बोन होती है उसे कहते हैं हम फीमर। ये हमारे जांग की हड्डी होती है, जो हमारी थाई की हड्डी होती है सबसे ज़्यादा लंबी हड्डी कहती है और कहलाई जाती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। भाई हमारे जो ब्रेन है उसका एवरेज वेट बताना है कितना होता है। द 19 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.36 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम 36 ग्राम हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसके ब्रेन का इतना क्या होता है, वेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली आपको ऐसे 1.37 भी दे देंगे तो कंफ्यूज ना होना कि ये क्या दे दिया है। बट अगर 1.30 दे दिया जैसे ये ऑप्शन है तो इसे मत लगा के आ जाना कि ये भी अप्रॉक्सीमेटली, इतना अप्रॉक्सीमेटली नहीं चलता है। सो ध्यान रखना 19 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.36। क्वेश्चन नंबर 20 इज मानव शरीर में उपास्थि कहाँ पाई जाती है। जो कार्टिलेज होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज नोज। देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊँ, देखिए जो अस्थि जो बोन्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक सॉफ्ट बोन्स होती हैं थोड़ी सी, एक हार्ड बोन्स होती हैं। जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं ना वो कार्टिलेज की बनी होती है तो उन्हें हम उपास्थियाँ कह देते हैं, और जो हार्ड वाली होती है उन्हें हम बोन्स कह देते हैं। तो जो हमारी नोज होती है उसमें आप देखोगे बहुत सॉफ्ट बोन होती है उसमें, तो उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो नोज में हमारे कार्टिलेज पाया जाता है। तो 20 क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है आज का हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए देन क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड ज़रूर घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके आपका क्या स्कोर रहा है, टोटल कितना आपने स्कोर किया है, 20 आउट ऑफ कितना आपके नंबर्स आए हैं। अच्छे से बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आंसर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग
ऐसी ही हम रेगुलर अपनी वीडियोस को रखेंगे। आपको वीक में 2 वीडियोस मिलेंगी बायोलॉजी की, बाकी हमारी जो डेली करंट अफेयर्स चल रहा है वो आपको रोज मिलती रहेंगी। सो ये था हमारा आज की वीडियो एंड बताना कमेंट करके फीडबैक देना कैसी लगी। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।